बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बेटियां बेटे, मेरे जो बहन भाई शुगर के मरीज़ हैं वो सब कैसे हैं। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। और आज मैं शुगर वालों के लिए ज़बरदस्त हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान नहीं होना कि सब मीठे छूट गए, हम मीठा नहीं खा सकते, हम ये नहीं खा सकते। सब चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन किस तरह, इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार आज हम लौकी का हलवा बनाने लगे हैं। आगे देखिए, सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में हलवे पे बहुत दिल करता है बंदे का। हलवे बहुत किस्म के चलते हैं सर्दियों में, और भी मैं कई किस्म के बनाऊंगी। तो आज बनाने लगी हूँ लौकी का हलवा, ज़बरदस्त किस्म का। तो जिसके लिए मैंने ये 2 लौकी ली है। बहुत नरम है, इनके अंदर बीज पके हुए नहीं है, बिल्कुल नरम, जिसको पंजाबी में कहते हैं कूले कूले, वो है। इनको छील के धो के तो फिर ग्रेट करूँगी। इनके लिए कुछ मैंने ये नट्स लिए हैं, 1 टेबल स्पून काजू, 1 टेबल स्पून अखरोट, 1 टेबल स्पून पिस्ता, 1 टेबल स्पून बादाम और 2 टेबल स्पून ये है फोक्स नट्स यानी कि मखाना। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है देसी घी। इसमें आपने देसी घी डालना है, ऑयल नहीं डालना। या ऑलिव ऑयल डाल लें, कोकोनट का ऑयल घी डाल लें, लेकिन आपने दूसरा वेजिटेबल ऑयल नहीं डालना, वो बहुत डेंजरस होता है। वो आम लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन शुगर वाले ख़ास तौर पे इससे परहेज़ किया करें। तो इनको पहले हम कर लेंगे, फूल मखाना को क्रिस्पी सा करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये कच्चा चबाया नहीं जाता, क्रिस्पी हो जाता है तो फिर बड़ा मज़े का हो जाता है और आराम से चबाया जाता है। तो बाकी नट्स के लिए थोड़ा सा और घी डालूंगी, 1 टीस्पून। तो इनको मैंने थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया है, जैसे आपकी मर्ज़ी आप उस तरह कर लें। तो आप इनको कम कर सकते हैं, इससे आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से ये नट्स डाल लें। कोई इसका ये नहीं है कि इतने ही डालने हैं, तो जितने अच्छे लगते हैं उतने डाल लें। इनको भी क्रिस्पी होने तक, बहुत ज़्यादा इनको हमने जलाना नहीं, डार्क नहीं करना, क्रिस्पी होने तक फ्राई करके हमने निकाल लेना है। तो अब उसी पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा और, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ घी। इसमें 1 टेबल स्पून डाला है। तो ये डालूँगी मैं आधा कप बादाम का आटा, क्योंकि कीटो है, शुगर वालों के लिए है, डाइट करने वालों के लिए है। तो आप इसमें सूजी नहीं डाल सकते, दूसरा आटा नहीं डाल सकते। अगर आम लोगों के लिए बनाना है तो आप सूजी डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये बादाम का आटा डाला है, इसके बगैर भी आप बना सकते हैं, ये स्किप कर दें तो कोई मसला नहीं। मैंने तो बस थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाएगा, रिच हो जाएगा। इसलिए अगर ना डालेंगे तो ऐसे भी हलवा बन सकता है। इसको भी हम इतना भूनेंगे दरमियानी आंच पे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो बस इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको भी डार्क नहीं करना, काला ना हो जाए कहीं। तो इसको अब निकाल लेते हैं, क्योंकि एक ही कढ़ाई में हमने सारा काम करना है। बहुत ज़्यादा बर्तन ख़राब नहीं करने कि ये बर्तन ही धो के थक जाए। अब वो जो था लौकी मैंने छील के उसको धो के फिर उसको ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद नहीं धोना। तो ये इसको हम अभी थोड़ा सा पकाएंगे, बगैर उसके पानी के, बगैर उसके घी के। आंच तेज़ रखनी है। तो इतना सा पकाएंगे हम 2-3 मिनट के, इसका अंदर जो पानी होता है वो थोड़ा बहुत जो है ना पक जाए। तो इस तरीके से करके बहुत ही जल्दी बनने वाली ये डिश है, बहुत मज़े की डिश है। अब इसमें आधा लीटर मैंने पानी डाल दिया है। तो पानी डाल के हम शुरू में ज़रा आंच तेज़ रखेंगे कि ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए, हमारा टाइम बच जाए। तो फिर उसके बाद आंच हल्की कर देंगे। चलिए, तो उबाल आ चुका है। तो एक दफ़ा चम्मच चला देंगे, फिर आंच हल्की कर देंगे। तो इतनी देर पकाएंगे कि ये जो हमारे लौकी हैं ये सॉफ्ट हो जाए। तो वेट कर लेते हैं इसका। अब ये देखें, पक पक कर लौकी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसका जो पानी है इसको अच्छी तरह ड्राई करेंगे।
अब इसको लौकी का हलवा है तो लौकी का कलर भी आना चाहिए, तो हल्का सा हम जो है ना फूड कलर डाल देंगे, ग्रीन वाला, हल्का जितना आपको पसंद है, पसंद किया हल्का सा ही डालना है। तो डाल के हमने इस पानी को ड्राई करना है, साथ साथ कुछ चीज़ें डालते जाएंगे। ये शुगर वालों के लिए, वेट लॉस करने वालों के लिए, इसलिए इसमें चीनी भी नहीं डालेंगे, गुड़ भी नहीं डालेंगे, शक्कर कुछ भी और मीठा नहीं डालेंगे। ये डाला मैंने 1 टेबल स्पून स्टीविया। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आधा टेबल स्पून और डाल सकते हैं, या जितना आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। साथ साथ पानी ड्राई होते जाएगा, चीज़ें भी डालते जाएंगे और बहुत मज़ेदार हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि शुगर वाला बंदा हलवा खा सकता है, क्योंकि हलवे में तो जाती है, सूजी जाती है, आटा जाता है, इस तरह की चीज़ें जाती हैं। अब इसमें मैं 1 से 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी डाल दूंगी। आपको जितना डालना है उतना डालें। ये देसी घी बिल्कुल नुकसान नहीं करता, बिल्कुल मोटा नहीं करता। आप ये टेंशन छोड़ दें, फिक्र छोड़ दें कि देसी घी से मोटे हो जाएंगे, नहीं, देसी घी में गुड फैट होता है। तो दूसरे वो जो आप चीज़ें खाते हैं वो मोटापा करती हैं। ये जो आप कुकिंग ऑयल डालते हैं, वेजिटेबल ऑयल डालते हैं और दूसरे बर्गर पिज़्ज़े खाते हैं, वो ख़राबी करते हैं। ये देसी घी बिल्कुल ख़राब नहीं करता। अब इसके साथ मैंने बहुत अच्छी तरह भूनना है इसको, ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद वो जो आलमंड पाउडर हमने बादाम का आटा भून के रखा था ना, वो डाल देंगे, क्योंकि कद्दू बहुत अच्छी तरह भून चुका है। तो उससे पहले नहीं डालना, उसको अच्छी तरह भून के फिर डालना है। तो शुगर वाले लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि हमें शुगर होगी तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी, अब हम खाएंगे क्या, हम खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, ना खाएंगे तो क्या करेंगे। शुगर में खाने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, बस आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये तो नहीं ना कि चावल नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, दालें नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, बहुत सारी चीज़ें जो आप खा सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह भुन चुके हैं हमारा हलवा। तो ये जो नट्स हमने रोस्ट करके रखे थे, इनमें से हम कुछ बचा लेंगे, कुछ डाल देंगे। तो ये है 1/4 कप या 1/3 कप डालें कोकोनट। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो जो चीज़ें इसमें गई हैं, किसी एक से भी आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी। ये आधा टीस्पून इलायची पाउडर है। तो अब हमने मिक्स करना है, अब रेडी हो चुका है। आज नीचे हल्की सी है, तो उसके साथ मिक्स करते जाएंगे। आप यकीन करें एक दफ़ा आप बना लेंगे तो आप बार बार बनाएंगे कि इतना मज़े का हलवा, ना मोटा करता है ना ये शुगर स्पाइक करता है, ये तो मज़े से हम खा सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी आगे चीज़ें आएंगी जो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी कि आप ये बना के खा सकते हैं, शुगर वाले मरीज़। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। तो आपने 3 टाइम या 2 टाइम आप खाना खाते हैं, बस आपने खाने पे गौर करना है कि मैं क्या खाने लगी हूँ या खाने लगा हूँ, क्या इससे शुगर मेरी बढ़ेगी या इससे कंट्रोल रहेगी। अगर बढ़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो जिन जिन चीज़ों में है, जैसे चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, तमाम मीठे, तमाम दालें, ग्रेन्स जो हैं, आटा, मैदा, इनसे बनी हुई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, पिज़्ज़े, बर्गर, सब जो है ना, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चीज़ें छोड़ दें। अपनी ज़िंदगी बचानी है तो फिर इन चीज़ों से आप कतई तल्खी कर लें। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ये काफ़ी हैं आपके लिए, बल्कि बारी नहीं आएगी इनकी आपको कि आज मैं ये खा रही हूँ, कल वो खा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप मेरी वीडियो देखें, उनमें से आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सी बातें मिलेंगी जिससे आपकी शुगर कंट्रोल क्या रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।